बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। मर्ज़ातिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, कायदा पढ़े हैं ना। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम के पहले जो है ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। मर्ज़ातिल्लाहि तस्बीतम व तस्बीतम मिन अंफुसिहिम वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़त्तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब मैं एक बार पूरा पूरे आयत पढ़ूँगा, उसके बाद फिर पढ़ना है। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व तस्बीतम मिन अंफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवा जन्नतिन बिरबवा बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़त्तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब यहाँ पर तजवीद रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना, अब यहाँ पर शद्दा का भी रूल्स बताए हैं, ज़बर ज़ेर पेश का भी रूल्स बताए हैं ना। ज़बर के वाव पर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती उठती है। वाव ज़बर व मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा व मा, सा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। व मा सा, लाम के बाद लाम पर क्या है, किताब में देखो ना, लाम के ऊपर लाम पर तशदीद है, तो इसलिए लाम पर पेश है, उसके बाद लाम पर क्या है, तशदीद है, तो तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाएंगे।
जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। लाम लाम पेश लुल व मसलुल लज़ीना, जाल के बाद या साकिना है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी, जाल या ज़ेर दी व मसलुल लज़ी, नून ज़बरना व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना। अब यहाँ पर देखिए तन्वीन या नून साकिन से पहले जो है क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, हुर्फ़े इख्फ़ा के हरफों में या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इख्फ़ा करके पढ़ेंगे। या नून पेश यूं व मसलुल लज़ीना यूं, फ़ाज़ेर फ़ी व यूं फ़ी, क़ाफ़ व पेश कू, क़ाफ़ पर के पेश है उसके बाद वाव मद्दा है इसलिए क़ाफ़ के बाद वाव मद्दा को फॉलो करेंगे। क़ाफ़ व पेश कू युनफ़िक़ू, नून ज़बरना युनफ़िक़ूना व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ, मीम साकिन से पहले अलिफ के ऊपर ज़बर है इसलिए हमज़ा को मीम से मिलाएंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम, उसके बाद वाव के बाद अलिफ मद्दा है, वाव अलिफ ज़बर वा, अम वा, लाम पर ज़बर है जल्दी पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, अमवाला, हा पर पेश है जल्दी पढ़ेंगे। हा पेश हु, अमवा लहू, मीम के बाद बा पर क्या है, जज़्म है। ठीक है। हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मीम के बाद जो है हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हरफों में से बा आ रहा है तो मीम को बा से मिलाएंगे। अम्वालहुमुब, यहाँ पर आवाज़ टक्कर खाएगा उसके बाद अलग हो जाएगा। अम्वालहुमुब, ताज़ेर तीता के नीचे ज़ेर है जल्दी पढ़ेंगे। अम्वालहुमुब्ति, गैन अलिफ मद ज़बर गा, यहाँ पर मद को 4 अलिफ के बराबर फॉलो करेंगे। अम्वालहुमुब्तिगा, हमज़ा ज़बर आ, अम्वालहुमुब्तिगा, मर्ज़ातिल्लाहि, मीम के बाद रा के ऊपर क्या है, जज़्म है। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो उस रा को पूर्व पढ़ेंगे। मीम रा ज़बर मर, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, मर्ज़ात। ता के बाद लाम पर क्या है, तशदीद है इसलिए ता को लाम से पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है, ज़ेर है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कैसे पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। तालाम ज़ेर तिल, मर्ज़ातिल, लाम खड़ा ज़बर ला, मर्ज़ातिल्ला, हाज़िर ही, मर्ज़ातिल्लाहि, व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, मर्ज़ातिल्लाह, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, वाव पर ज़बर है जल्दी पढ़ेंगे। ता के बाद सा पर क्या है, जज़्म है इसलिए ता को सा से मिलाकर पढ़ेंगे। ता सा ज़बर तस, व तस, बा के बाद या मद्दा है, बा या ज़ेर बी, व तस्बी। ता के ऊपर क्या है, 2 ज़बर, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं। तो तनवीन
तनवीन या नून साकिन के बाद उसके बाद क्या आ रहा है, शद्दा आ रहा है ना। मीम, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर इदगाम मीम करेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। व तस्बीतम, दोनों लिप्स मिल जाएंगे और आवाज़ के को थोड़ा रोकेंगे। व तस्बीतम मिन अंफुसिहिम, मीम के बाद नून पर जज्म है, ठीक है। और उसके बाद तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के हमज़ा में से, हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है। व तस्बीतम मिन, इसलिए यहाँ पर इजहार करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन, व तस्बीतम मिन, हमज़ा नून ज़बर अंग। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फ़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इख्फा करेंगे। नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। अंग, फा पेश, फू, फा के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ेंगे। अंग फूसी, हामिम ज़ेर हिम, अंग फूसी हिम। कमसली जन्नतिन बिग़बवतिन, जन्नतिन में यहाँ पर गुन्ना करेंगे। नून और मीम पर तशदीद आए तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जन्ना, तामीम 2 ज़ेर तिम। अब यहाँ पर देखिए इक़लाब करेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो बा को मीम से बदल कर पढ़ते हैं, तो इसलिए जन्नतिन बिग़बवतिन असाबहा वाबिलुन, वाबिलुन फतत, वाबिलुन फ़आतत उकुलुहा, वाबिलुन फ़आतत उकुलहा। ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखील, मिन नखील व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मिन तहतिहल अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा, फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़ाहतरक़त, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीह बिआख़िज़ीह इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम यु'तिल हिकमत मन यशा यु'तिल नहीं यु'तिल हिकमत वमन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब यज़क्करु नहीं यज़्ज़क्करु यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल नहीं उलुल इल्ला उलुल अलबाब हदीस निकालिए हदीस नंबर 26 अल मुस्लिमु मिरआतुल मुस्लिमी मुसलमान का आईना है। हदीस नंबर 27 ला ततमन्नउल मौता मौत की तमन्ना न करो। हदीस नंबर 28 बल्लिगु अन्नी वलौ आया दीन की बात दूसरों तक पहुँचाओ खाह एक ही बात हो। हदीस नंबर 29 अल खम्रु जुम्माउल इस्म शराब हर बुराई की जड़ है। हदीस नंबर 30 वालिदा का जन्नतु का औ नारु का माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत हैं या जहन्नम।
तालीमुल इस्लाम। नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। सवाल, बंदगी का वह तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं क्या है? जवाब, घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुदा ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं, उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रखकर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। सवाल, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? जवाब, खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। वाजिबाते नमाज। वाजिबाते नमाज 14 हैं, यानी वह काम जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो सजदे सहव करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अलबत्ता सजदे सहव करने या कस्दन छोड़ देने से अलबत्ता सजदे सहव न करने या कस्दन छोड़ देने से नमाज का लौटाना वाजिब होता है। नंबर 1, सूरह फातिहा का पढ़ना। नंबर 2, उसके साथ कोई सूरत मिलाना। नंबर 3, फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में क़िरात के लिए मुक़र्रर करना। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरह से पहले पढ़ना। नंबर 5, रुकू करके सीधा खड़ा होना। नंबर 6, दोनों सजदों के दरमियान दोनों सजदों के दरमियान बैठना। नंबर 7, पहला कायदा करना। नंबर 8, दोनों कायदा में अत्तहियात पढ़ना। नंबर 10, ज़ुहर और असर में क़िरात आहिस्ता करना।